जलालुद्दीन नवी किस्त। बल्ख का दरवाजा। पूछा गया कि नेकी और बदी का फाइल एक है या दो है। जवाब आया कि अगर उनका आपस में मुआजना किया जा रहा है तो दो हैं, क्योंकि एक अगर हो तो खुद उससे इख्तिलाफ क्यों कर मुमकिन है। और एक एतबार से बदी नेकी से जुड़ी हुई है, क्योंकि नेकी बदी को तर्क करना है और तर्क बदी बदी के बगैर मुहाल है। रुक जाओ, हम शहरे लाल के किले तक पहुंच गए हैं। इस किले में हम सब महफूज हैं। शहरे लाल का किला।
उस तरफ से सरहद तक पहुंच जाएगा और वहां से खीवा और ख्वारज़्म। और ये रास्ता सरख्स जाता है और नेशापुर और सब्जवार। हमारा रास्ता इस तरफ से है। तो क्या हम ख्वारज़्म नहीं जा रहे हैं? ख्वारज़्म जाएंगे, सद दरवाज़ा और इस्तराबाद की जानिब से। हमारा रास्ता तवील हो जाएगा, लेकिन बल्ख का रास्ता नामन है। आबिस्कोन का साहिल। जिंदगी एक बड़े वहम और बेइंतहा आशुफ्ता हाली के सिवा और क्या है कि हम उसके लर्जा साए हैं। और ये सब जंग और खुरेजी सिर्फ उस वहम को हासिल करने के लिए। देखो जलालुद्दीन, देख रहे हो कितना खूबसूरत परिंदा है। कितने रंगीन पर हैं उसके। सुल्तान और शहजादे का साया सरों पर सलामत रहे। जजीरे में खैमा, वसी जगह और आराम का सामान मुहैया है। कश्तियाँ पानी में तैयार हैं और मल्ला आमादा। हवा भी मुवाफिक है। कुछ ही देर के बाद हम आबिस्कोन में होंगे। बंदे और हक के दरमियान हिजाब यही दो है, और बाकी हिजाब इन्हीं दो से जाहिर होते हैं, और वो सेहत और माल है। जो शख्स सेहतमंद है वो कहता है कि खुदा कहाँ है, मैं उसे नहीं जानता, उसे नहीं देखता। मगर जो ही कोई मुसीबत आती है तो शुरू कर देता है कि या अल्लाह
या अल्लाह और खुदा से राज़ो नियाज करता है। तो तुमने देखा कि सेहतमंदी उसका हिजाब थी और खुदा उस दर्द के नीचे छुपा हुआ था। जब तक आदमी के पास मालो दौलत है तो मुनाजात के असबाब फराहम नहीं होते और वो शबो रोज उनमें उलझा रहता है, मगर जूं ही वो लाचार होता है तो नफ्स कमजोर हो जाता है और खुदा का तवाफ करने लगता है। आबिस्कोन जजीरा। इस रास्ते से तैर। शेख कमालुद्दीन, मुझे इस रास्ते का पता नहीं है। परेशान ना हो तायर, मैं इस रास्ते से 10 बार गुजरा हूँ। अभी वर्क और खामोशान तक मुख्तसर रास्ता है। मेरे साथ आओ, रास्ता महफूज है, छोटा भी है, रात गुजारने के लिए मुनासिब जगह है। मुझे जहांगीर पर मुकम्मल एतमाद है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत हिस्से इसके साथ गुजारे हैं। रात यहीं गुजारेंगे। अपने घोड़ों को दाना पानी दे दो।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपका सफ़र खैरियत से गुजरे। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जाएंगे? आपका सफ़र भी खैरियत से गुजरे। बल्ख से बगदाद जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? सेमनगॉन। बल्ख के करीब से। हमारे बल्ख की क्या खबर? मंगोलों के हमले से बल्ख बर्बाद हो गया है। बेदीन तातारियों ने मस्जिद में पनाह लेने वालों पर इसकी दीवारें और छत गिरा दी है। बहुत से लोग मारे गए हैं। बहुत कम जान बचाने में कामयाब हुए हैं। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। हमारे घर बर्बाद कर दिए गए हैं। मंगोलों ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और जो एक ज़माने में एक आबाद शहर था उसे तबाह करके उस पर हल चला दिए, बीज बोए और पानी छोड़ दिया और वहाँ फसलें काश्त कर दी। और शहर के कुत्ते भी उनकी तलवारों से महफूज न रहे और सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़्म शाह की फ़ौज वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँची। और उस रैयतज़ादा ज़ाकिर ज़करिया ने अपनी बरसों की गफलत का इज़ाला नहीं किया? कहा गया है कि मंगोलों के हमले से पहले उसके हुकूमती अफराद ने उसे कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बिला शक हुकूमती अफराद का सरगना कोई नहीं था शेख कमालुद्दीन के। जी हाँ, और अनकरीब निशापुर के साथ भी वही कुछ होगा जो बल्ख के साथ हुआ है। मंगोल निशापुर के दरवाजों पर पहुंच चुके हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि जो भी महबूब है वो अच्छा है, मगर इसके बरखिलाफ लाजिम नहीं कि सही हो। यानी जरूरी नहीं है कि जो भी अच्छा हो वो महबूब हो। अच्छाई महबूब का हिस्सा है और महबूब असल है। मुझे बल्ख की ये रोटी अच्छी नहीं लगती। तायर, उठो और मेरे घोड़े की जिन से वो सब्ज संदूकची लेकर आओ। उस तायर का ध्यान रखो। ध्यान रखे हुए हैं। इसमें क्या पी रहे हो? पानी जनाब। ये लीजिए। तिरमिस की घी और गंदम की अच्छी रोटी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो तुम, ये लो तुम भी लो, ये लो। मिलो भाई, आपस में बांट लो मेरे सिपाहियों। लो जल्दी से खाओ और पेट भरो। बहुत लंबा सफर तय करना है।
आहिस्ता से। थोड़ा सा और रुक जाइए, सुबह तक काफी वक्त अभी बचा है। अगर रोटी ने भी उनका काम तमाम न किया हो तो ख्वाब आलूगी की वजह से हम उन पर गलबा हासिल कर सकते हैं। हफीज, जहां तुम तलवार की तरफ हाथ ले जाओगे और किस्मत से नसीर भी वहां हो तो उसे जरूर बचा लेना। मेरे बेचारे सिपाही। शेख कमालुद्दीन। हाँ, मैं नसीर हूँ। हाँ हाँ हाँ। रात के पहले पहर खुद से वादा किया था कि मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन थकावट ने मेरा वादा तोड़ दिया। उठिए उठिए, उठ जाइए। मिट्टी है। ताहिर, ताहिर भाग गया। मैंने तुमसे कहा था कि उसका ध्यान रखना। पूरी रात बेदार था, किसी के चलने की आवाज नहीं सुनी मैंने। जी हाँ। अगर भागा ना हुआ तो अभी यहीं कहीं होगा।
वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। जहांगीर, हमारे पास हजारों सोने के सिक्के हैं। अपने दरख्त के परिंदे पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। चे जाए कि उस पर जो हमारी बात से गुरेज करे। आबिस्कोन जजीरा। मैंने अपने आप से अहद किया था कि अगर दोबारा तख्ते हुकूमत पर बैठा तो इंसाफ से काम लूंगा और रियाया का ख्याल रखूंगा कि जिसकी वो मुस्तहक है। लेकिन बहुत सी आरजुएं हैं कि जो खाक में मिल गई हैं, और ये जजीरा मेरी आखिरी मंजिल है, मेरी उस जिंदगी का जिसका ये आखिरी सफर है, और मेरी सरजमीन का ये हिस्सा शायद वो वाहिद जगह है कि जो तातारियों की पहुंच से दूर है। और आपने अपना अहद पूरा किया और मुझे इस जजीरे में ले आए हो ताकि अमन व अमान में मेरी मौत हो। शहर यके बाद दीगरी कब्जे में जाते जा रहे हैं, और मेरे लिए शर्म की बात है कि बल्ख, बुखारा, समरकंद मेरे हाथों से चला गया। काश इस वक्त के जब मौका बाकी था लश्कर जमा करता ताकि दुश्मन का मुकाबला करता, और आज इस तरह जिंदगी के आखिरी लम्हों का इंतजार न करता। लश्कर के सरदारों की राय दो बदो जंग से गुरेज के बारे में थी। इस वक्त उनमें से अक्सर मारे जा चुके हैं और बहुत कम बाकी बचे हैं। किसी ने भी मुझे दो बदो जंग के बारे में नहीं कहा था, किसी ने मुझसे नहीं कहा था सिवाय जलालुद्दीन के, और मैंने सरदारों की राय को जलालुद्दीन की राय पर तरजीह दी थी। अब मैं बादशाहत हवाले कर रहा हूं, और ये शुरू से तुम्हारा हक था और तुम सजावार थे। आज के बाद तख्ते सल्तनत की तुम जीनत हो। जब तक तुम गासिब दुश्मनों को महल से बाहर न निकाल देना, सुकून से न बैठना। तुम सब पर फर्ज है कि जलालुद्दीन के फरमाबरदार रहो और ये खबर अपने साथ हर जगह लेकर जाओ। अब जलालुद्दीन तुम्हारा सुल्तान है। मुत्तहिद और मुत्तफिक रहो, एक दूसरे से पीठ न फेरना और अपने सुल्तान को तन्हा न छोड़ना। मुझसे तुम्हारे हक में जो भी हक तलफी या जुल्म हुआ उसे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं अब तुम्हारा फरमाबरदार हूं। अब जाओ, मुझे अपने और अपनी मौत के साथ अकेला छोड़ दो। इस वक्त मैं क्या करूं? तुम भी मेरे साथ जजीरे में रह सकते हो और अपने बाप की मौत का तमाशा देख सकते हो, या ये कि सुल्तान के साथ जाओ और उसके साथ मिलकर जंग करो।
आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे आराम से आराम से, ठीक से। ओह ओह ओह, थक गए। अरे ओह ओह ओह, या अल्लाह। ओह, आराम से आराम से। ओह ओह, वाह हो नसीर तुम पर, अगर तुम्हारी बग्घी संदूकों का बोझ भी बर्दाश्त न कर पाए। कर पाएगी जनाब, कर पाएगी। बल्ख में इससे मजबूत बग्घी और कोई नहीं थी और नहीं मिली। ये तो तायर है, जिंदा नहीं बचना चाहिए।
हफीज है। मुझे लगता है कि तायर को मारकर उसका घोड़ा ले आया है। शाबाश, मैं तुझसे खुश हूं। हफीज पूरी फौज में मेरा सबसे अच्छा सिपाही है। ये वही है कि तायर जिस पर भाग कर गया? नहीं जनाब, मेरा तीर तायर के पीठ पर लगा और अंदर घुस गया। उसका घोड़ा वहां से टीलों पर भाग गया। ये कोई दूसरा घोड़ा है। दूसरा घोड़ा? तायर के काम से फारिग हुआ तो रास्ते में उसके सिवा कोई और घोड़ा नहीं था। तो इस हिसाब से सिर्फ एक और घोड़े की तलाश नहीं कर सकते? हाँ, जल्दी करो, हमने वक्त बहुत जाया कर दिया है। तायर के पीछे जाओ, बग्घी पर बैठकर जाओ, सर कंडों के ऊपर।